बियर ग्रिल्स, एक असंभव से संभव तक की प्रेरणादायक यात्रा। मैन वर्सेस वाइल्ड की शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 में, लेकिन उससे पूरे 10 वर्ष पहले यानी वर्ष 1996 में बियर ग्रिल्स अपने आर्मी फ्रेंड्स के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे। वे जाम्बिया में स्काई डाइविंग करने पहुंचे। बियर को पैराशूटिंग का काफी अनुभव था। वे पहले भी कई बार प्लेन से छलांग लगा चुके थे, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। एक एक करके बियर के सभी दोस्त प्लेन से नीचे कूद गए। आखिर में बियर ने भी अपने पैराशूट के साथ छलांग लगा दी। जैसे ही उन्होंने प्लेन से छलांग लगाई, वे लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगे। 15,000 फीट, फिर 10,000 फीट और उसके बाद 5,000 फीट की ऊंचाई पार करते हुए बियर सिर्फ 3,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। अब उन्हें अपना पैराशूट खोलना था। उन्होंने आखिरकार पैराशूट खोला, लेकिन पैराशूट खुलने के बाद भी उनकी गति कम नहीं हुई। बियर को तुरंत समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो पाया कि उनके पैराशूट की रस्सियां पूरी तरह से उलझ चुकी थीं। बियर तेजी से जमीन की ओर गिरते जा रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत से पैराशूट के कॉर्ड्स को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे जमीन के बहुत करीब पहुंच चुके थे। गिरते हुए वे पेड़ों से टकराए और जमीन पर जा गिरे। एक झटके में उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बियर अपनी पीठ के बल गिरे थे और टकराव इतना जोरदार था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी में लोहे की छड़ घुसा दी हो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वे होश में थे, लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे। कई घंटे बाद उनके दोस्त उन्हें खोजने में सफल हुए और तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उनकी रीढ़ की 3 मुख्य हड्डियां T8, T10 और T12 टूट चुकी थीं। डॉक्टर ने कहा कि अब वे शायद कभी चल नहीं पाएंगे। यह सुनकर 21 वर्ष के युवा बियर ग्रिल्स की दुनिया ही मानो खत्म हो गई। एडवेंचर उनकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब वे एक बेड पर पड़े थे। दर्द इतना असहनीय था कि उन्हें मौत भी बेहतर लगने लगी। लेकिन एक दिन उनकी नजर दीवार पर लगी माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर पर गई। यह तस्वीर उनके और उनके पिता का साझा सपना थी। बियर ने अपने आप से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं न सिर्फ वापस चलूंगा बल्कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ूंगा। इस नए लक्ष्य ने बियर को जीवन में एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने अपने दिमाग को मानसिक रूप से मजबूत करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी हड्डियां जुड़ने लगीं। दुर्घटना के पूरे 6 महीने बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 1 वर्ष के भीतर बियर ग्रिल्स पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन उन्होंने यहीं रुकने की बजाय अपने सपने को पूरा करने का निर्णय लिया। वर्ष 1998 में जब वे मात्र 23 वर्ष के थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होती, खासकर जब आपने हाल ही में इतनी गंभीर चोट से उबरना शुरू किया हो। लेकिन बियर ग्रिल्स ने ठान लिया था कि वे किसी भी कीमत पर अपने सपने को साकार करेंगे। अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाने के लिए बियर ने कठिन प्रशिक्षण शुरू किया। शुरुआत में वे मुश्किल से कुछ कदम ही चल पाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन घंटों तक व्यायाम करते, हाइकिंग पर जाते और अपने शरीर को पहले जैसा मजबूत बनाने में जुट गए। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले उन्होंने नेपाल में कई महीनों तक कड़ा प्रशिक्षण लिया। इस दौरान उन्होंने ऊंचाई पर चढ़ने की तकनीक सीखी, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाया और मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। आखिरकार वर्ष 1998 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में बियर ग्रिल्स ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह कर लिया। इस उपलब्धि के साथ वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा ब्रिटिश नागरिकों में से एक बन गए। एवरेस्ट की चढ़ाई आसान नहीं थी। वहां ऑक्सीजन की भारी कमी थी, तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता था और बर्फीले तूफानों का खतरा हमेशा बना रहता था। कई बार बियर को लगा कि उनकी शरीर की शक्ति अब जवाब दे देगी, लेकिन हर कठिनाई के बावजूद वे अपने लक्ष्य पर डटे रहे। चढ़ाई के अंतिम चरण में, जिसे डेथ जोन कहा जाता है, वहां ऑक्सीजन का स्तर इतना कम होता है कि सामान्य सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस खतरनाक हिस्से को पार करते हुए बियर ने अपने शरीर की सीमाओं को पार कर दिया। जब वे 8,848 मीटर यानी 29,032 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, तो वह क्षण उनके जीवन का सबसे यादगार पल था।
चोटी पर खड़े होकर बियर ने अपने पिता को याद किया और अपने आप से किए गए वादे को पूरा करने की संतुष्टि महसूस की। माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के बाद बियर ग्रिल्स का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी कहानियों और अनुभवों से दुनिया को प्रेरित करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अन्य साहसिक अभियानों में भाग लिया। वर्ष 2003 में उन्होंने एक ओपन बोट में अंटार्कटिका के चारों ओर 5,800 किलोमीटर की यात्रा की। वर्ष 2005 में उन्होंने एक पैरामोटर के माध्यम से माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ान भरी। वर्ष 2006 में उनका प्रसिद्ध शो मैन वर्सेस वाइल्ड शुरू हुआ, जिसने उन्हें वैश्विक स्तर पर एक सर्वाइवल आइकन बना दिया। मैन वर्सेस वाइल्ड में बियर ग्रिल्स दुनिया के सबसे खतरनाक और दुर्गम इलाकों में जाकर जीवित रहने की तकनीकें दिखाते हैं। उन्होंने जंगल, रेगिस्तान, बर्फीली पहाड़ियों और समुद्रों में रहकर यह साबित किया कि यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकता है। यह शो इतना लोकप्रिय हुआ कि बियर ग्रिल्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार बन गए। उनकी साहसी कहानियां और जीवित रहने की तकनीकें लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गईं। बियर ग्रिल्स हमेशा कहते हैं, जिंदगी में हार मानना सबसे आसान होता है, लेकिन वही इंसान जीतता है जो मुश्किलों से लड़ता है। उनका मानना है कि दर्द अस्थायी होता है, लेकिन हार मान लेना हमेशा के लिए रहता है। आज बियर ग्रिल्स केवल एक सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं, बल्कि आशा, साहस और कभी हार न मानने की प्रेरणा बन गए हैं। उन्होंने अपने दर्द और कठिनाइयों को अपनी ताकत में बदल दिया और पूरी दुनिया को यह सिखाया कि यदि आपके भीतर जुनून और विश्वास है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं।